सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संस्कृत पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय के 25, 26 और 27वीं कारिका का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 25वीं कारिका को देखते हैं। इस कारिका में अब भरत मुनि पंच प्रवृत्तियों को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि नाट्य शास्त्र में जो पंच प्रवृत्तियां हैं वे कौन कौन सी हैं। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। पंच प्रवृत्तियों को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कह रहे हैं? आवंती दाक्षिणात्या च तथा च एव अर्धमागधी पांचाली मध्यमाचेति विज्ञेया अस्तु प्रवृत्तियः। क्या कह रहे भरत मुनि? आवंती दाक्षिणात्या च तथा च एव अर्धमागधी पांचाली मध्यमा च इति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तियः। कारिका 91। आवंती दाक्षिणतमा च तथा च एव अर्धमागधी पांचाली मध्यमा तु प्रवृत्तिय विज्ञेयः। भरत मुनि कह रहे हैं कि जो पंच प्रवृत्तियां हैं वह है आवंती, दाक्षिणतम यानी दाक्षिणतया, अर्धमागधी, पांचाली तथा मध्यमा। ये पांच प्रवृत्तियों नाट्य शास्त्र में उल्लेखित है, वर्णित है। कौन कौन सी है? आवंती, दाक्षिणतया, अर्धमागधी, पांचाली तथा मध्यमा। भरत मुनि का कथन है कि किसी भी नाटक में 5 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। ये जो प्रवृत्तियां होती है इनका जो आधार है ये किसी देश विशेष पर आधारित होती है। अर्थात भिन्न भिन्न देश में नाटक की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां, जिनको हम शैली भी कह सकते हैं, द्वारा नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। अपने अपने भिन्न भिन्न देश में प्रसिद्ध प्रवृत्ति के अनुसार नाटक का परिवर्तन करने पर वह अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है। क्योंकि किसी देश विशेष में जो प्रवृत्ति है अगर उसके अनुरूप नाट्य प्रस्तुत किया जाता है तो उस देशवासियों को, उस जगह पर रहने वाले लोगों को वह नाट्य रोमांचक भी लगता है और प्रभावशाली भी होता है, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। इसीलिए भरत मुनि ने यहाँ पर 5 प्रवृत्तियां उल्लेखित की है। वो है आवंती, दाक्षिणतय, अर्धमागधी, पांचाली और मध्यमा। आवंती यानी अवंती देश की जो नाट्य शैली को आवंती प्रवृत्ति कहते हैं, यानी जो अवंती देश में जो नाट्य की शैली प्रयोग में ली जाती है वह आवंती कहलाती है। दाक्षिणतय यानी आर्यावर्त के दक्षिण प्रदेश की जो नाट्य प्रस्तुतिकरण विधा को दाक्षिणतया प्रवृत्ति कहा जाता है। फिर हम देखें अर्धमागधी, तो मगध देश एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र की नाट्य प्रस्तुतिकरण शैली अर्धमागधी कहलाती है। पांचाली यानी पंचाल प्रदेश की नाट्य प्रस्तुतिकरण की जो विधा है वह पांचाली कही जाती है। और मध्यमा आर्यावर्त के मध्यवर्ती क्षेत्रों में प्रसिद्ध नाटक प्रवर्तन की शैली का नाम मध्यमा है। इस तरह से भरत मुनि ने इस कारिका में हमें 5 नाट्य प्रवृत्तियों को उल्लेखित किया है। एक बार पुनः कारिका का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। कौन सी 5 प्रवृत्तियां को उल्लेखित कर रहे हैं? आवंती दाक्षिणतया च तथा च एव अर्धमागधी पांचाली मध्यमा च इति विज्ञेयास्तु प्रवृत्तयः। यानी आवंती, दाक्षिणतया, अर्धमागधी, पांचाली तथा मध्यमा, ये 5 प्रवृत्तियां नाट्य शास्त्र में उपयोग में ली जाती है। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संस्कृत पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के षष्ठ अध्याय के 26वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस 26वीं कारिका को 2 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहली वाली कारिका में भरत मुनि नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त द्विविध सिद्धियों को उल्लेखित करते हैं और इसके बाद वाली कारिका में सप्त स्वरों को विवेचित करते हैं। सबसे पहले हम सिद्धि वाली कारिका को देखते हैं, उसका वाचन करते हैं। क्या कह रहे भरत मुनि उसमें? देवकी मानुषी च एव सिद्धि सयाद द्विवेव तु। क्या कह रहे? देवकी मानुषी च एव सिद्धि सयाद द्विवेद तु। 26वीं कारिका के दूसरे भाग में भरत मुनि बता रहे हैं शारीराश्च एव वीणाश्च सप्त षड्जादय स्वराः निषाद ऋषभ गांधार
मध्यम पंचम देवता। पहले 26वीं वाली कारिका के प्रथम भाग का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें भरत मुनि दो सिद्धियों को उल्लेखित कर रहे हैं, देव सिद्धि और मानव सिद्धि। क्या कह रहे हैं उसमें? देव की मानुषी च एव सिद्धि सयाद द्विद्वेव तू। क्या कह रहे हैं? देव की मानुषी च एव द्विविधा एव तू सिद्धि सयाता। देव की मानुषी च एव सिद्धि सयाद द्विद्वेव तू। देव की मानुषी यानी नाट्य शास्त्र प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि संग्रह के सप्तम अंग में सिद्धि को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि देवी की मानुषी, देव तथा मानुषी च एव द्विविधा, ये दो प्रकार की सिद्धि होती है। यानी भरत मुनि का कथन है कि नाटक में दो प्रकार की सिद्धियां होती, देव सिद्धि और मानुषी सिद्धि। किसी भी नाटक में सूत्रधार के निर्देशानुसार नट नटी तथा अन्य पात्र अपना अभिनय रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं तथा सहृदय सामाजिक उस अभिनय को देखते हैं। नाटक की समाप्ति पर या तो दर्शक उस नाटक की पूरी प्रशंसा करता है अथवा निंदा। सफल नाटक ही प्रशंसनीय होता है। भरत मुनि के कहने का तात्पर्य है कि जो नाटक की सफलता है वह दो तथ्यों पर आधारित होती है, अतः नाट्य प्रयोक्ता को उनका पालन करना चाहिए। उन्होंने दो प्रकार की सिद्धि बताई है, देव सिद्धि और मनुष्य सिद्धि। सबसे पहले देव सिद्धि किसे कहते हैं, इसके बारे में सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। जब कोई भी नाटक देवताओं की कृपा होने पर सफल हो पाता है वह देव सिद्धि के अंतर्गत आता है। यानी जब नाटक उल्लेखित किया जा रहा हो तब भूकंप, अग्नि, तूफान, झंझावात आदि कोई प्रकृति उपद्रव न हो। तदर्थ प्रयोक्ता को नाट्य आरंभ करने से पूर्व देवताओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। रंग देवता का पूजन, यज्ञ, बलिदान तथा ब्राह्मण भोजन आदि करना चाहिए। इस प्रकार देवताओं की कृपा से जो नाटक में सफलता प्राप्त होती है उसे देवी सिद्धि कहते हैं। और मानुष सिद्धि, मनुष्यों के प्रयत्न से जो नाटक में सफलता प्राप्त होती है उसे मनुष्य सिद्धि कहते हैं। नाटक के प्रस्तुतिकरण हेतु मानवों को मध्यम प्रेक्षागृह बनाना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के चित्रों से सुसज्जित कर आकर्षक बनाना चाहिए। देवताओं का पूजन कर उनसे नाट्य मंडल की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने पर प्रयोक्ताओं को जो नाटक प्रस्तुतिकरण में सफलता प्राप्त होती है वही मानुष सिद्धि कहलाती है। इस तरह से इस वाली कारिका में भरत मुनि ने दो मानुष सिद्धियां, देव सिद्धि और मानुष सिद्धि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब अगली वाली कारिका में भरत मुनि सप्त स्वरों के बारे में उल्लेखित कर बता रहे हैं। पुनः कारिका के वचन को देखते हैं। सारिराश्च एव वीणाश्च सप्त षड्जादय स्वराः निषाद ऋषभ गांधार मध्यम पंचम देवता। क्या कह रहे? षड्जादयः सप्तस्वराः शारीराः च एव वीणाश्च निषाद ऋषभ गांधार मध्यम पंचम देवता इति। षड्जादय यानी षड्ज आदि, सप्तस्वरा यानी सप्त स्वर, शारीरा यानी शारीर तथा च एव वीणाच तथा वेण वेदात्मक होते हैं। यानी षड्ज, निषाद, ऋषभ यानी षड्ज, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम तथा धेवत, ये सप्त स्वर नाट्य शास्त्र में उल्लेखित है, बताए गए हैं। कौन कौन से? षड्ज है, ऋषभ है, गांधार है, मध्यम है, पंचम, धेवत तथा निषाद, ये सप्त स्वर नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए भरत मुनि कह रहे हैं कि षड्जादयः सप्त स्वरा यानी षड्ज आदि सप्त स्वर शारीर तथा वेणा वेदात्मक होते हैं। यानी निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम देवता इति। यानी षड्ज, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम तथा देवत ये सप्त स्वर नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। भरत मुनि संग्रह के अष्टम अंग सप्त स्वरों को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि नाटक में षड्ज, निषाद, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम तथा धेवत ये सप्त स्वर प्रयुक्त होते हैं। इनके द्वारा ही गीत गाया जाता है। गीत के माध्यम से नायक नायिका में प्रीति तथा प्राकृतिक वातावरण में आनंद का संचार कर पाता है। ये सप्त स्वर निम्नानुसार है। सबसे पहले षड्ज यानी 6 स्थानों से एक साथ उत्पन्न होने वाला जो स्वर है वह षड्ज कहलाता है। इसके सामान्य नाम से हमें मालूम पड़ रहा है कि षड यानी षष्ठ अंक को उल्लेखित किया गया है। जब नासिका, कंठ, उर, तालु, जिह्वा तथा दंत ये जो 6 उच्चारण स्थान है, कौन कौन से?
नासिका, कंठ, उर, तालु, जीवा तथा दंत, इन 6 स्थानों से एक साथ स्वर उत्पन्न होता है तब वह षड्ज कहलाता है। मयूर का जो स्वर है वह षड्ज की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब हम निषाद को देखें। निषाद का सामान्य तात्पर्य निकट स्थान, यानी जो स्वर निकट स्थान से उच्चारित होता है वह निषाद है। जो क्रौंच पक्षी का जो स्वर है वह निषाद की श्रेणी में आता है। ऋषभ, वृषभ यानी बेल जो होता है के स्वर के समान जो स्वर ऋषभ कहलाता है। जब नाभि से उत्पन्न वायु कंठ, यानी जब नाभि से उत्पन्न वायु कंठ मस्तिष्क से टकराकर वृषभ की तरह गरजती है तब वह ऋषभ स्वर कहलाती है। जो कुक्कुट यानी मुर्गा का जो स्वर है वह ऋषभ है। गांधार, गंध यानी गंध का वहन करने वाला स्वर गांधार कहलाता है। जब नाभि से उत्पन्न वायु हृदय और कंठ से टकराकर विविध गंध उत्पन्न करती है तब वह गांधार स्वर कहलाती है। हंस का स्वर गांधार है। मध्यम यानी शरीर के मध्य नाभि में उत्पन्न एवं नाभि में ही तिरोहित स्वर मध्यम कहलाता है। जब नाभि में उत्पन्न वायु उर तथा हृदय में होकर पुनः नाभि में आकर महानाद उत्पन्न करती तब वह मध्यम कहलाती है। गाय, भेड़िए का जो स्वर है वह मध्यम की श्रेणी में आता है। पंचम यानी 5 स्थानों से एक साथ उत्पन्न होने वाला स्वर पंचम कहलाता है। जब नाभि, उर, हृदय, कंठ तथा मस्तिष्क इन 5 स्थानों से एक साथ स्वर उत्पन्न होता है तो वह पंचम स्वर कहलाता है। कोयल का मधुर स्वर पंचम है। धेवत, उक्त सभी स्वरों का मिला जुला संयुक्त स्वर धेवत कहलाता है। सारस पक्षी का जो स्वर है वह धेवत कहलाता है। इस तरह से भरत मुनि ने ये 7 स्वरों के बारे में हमें बताया है। अगर हम देखें तो जो निम्नलिखित जो वाद्य यंत्र हैं उनसे भी स्वर उत्तम होते हैं। जैसे मृदंग होता है उससे षड्ज स्वर उत्पन्न होता है। झालर से मध्यम, महाबेरी से निषाद, तबले से पंचम, गोमुखी से ऋषभ, ढोल से धेवत और शंख से गांधार स्वर की उत्पत्ति होती है। इस तरह से भरत मुनि ने इन दोनों कारिकाओं में प्रथम में 2 सिद्धियां, देव सिद्धि, मानव सिद्धि और इसके बाद हमें सप्त स्वरों के बारे में सामान्य जानकारी को बताया है। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय की 27वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। इस वाली कारिका में अब भरत मुनि संग्रह के 9वें अंग 4 प्रकार के आतोद्य यानी वाद्य यंत्रों को उल्लेखित कर बताते हैं कि 4 प्रकार के जो वाद्य यंत्र आतोद्य कौन कौन से, उन्हीं का उल्लेख महाकवि भरत मुनि ने उक्त कारिका में किया है। मैं कारिका का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। चतुर्विध आतोद्यों को उल्लेखित कर भरत मुनि क्या कर रहे हैं? तथम च एव अमनधम च घनम सुशीरेम च चतुर्विधम च विज्ञता आतोदयम लक्षण अन्वितम। क्या कह रहे हैं भरत मुनि? तथम च एव अवनधम च घनम सुशीरेम च चतुर्विधम च विज्ञता आतोदयम लक्षण अन्वितम। ततम यानी तत् यानी तत्, ततम तत् च एव अवनधम च घनम सुशीरम एव च लक्षण अन्वितम आतोध्यम च चतुर्विधम विज्ञेयतम। तत् और अवनद, घन तथा सुशील इस प्रकार के लक्षण अन्वितम यानी इस लक्षणों वाले आतोद्य चतुर्विध विज्ञेयतम यानी आतोद्य जो वाद्य यंत्र है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बता रहे हैं? तत् है, अवनिध है और घन है तथा सुशील। इस प्रकार की ये 4 लक्षणों वाले आतोद्य वाद्य यंत्र नाट्य शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि संग्रह के 9वें अंक आतोद्य यानी वाद्य यंत्रों को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि आतोद्य यानी वाद्य यंत्रों की 4 प्रकार की श्रेणियां होती, तत् है, अवनिध है, घन है तथा सुशील। यद्यपि वाद्य असंख्य होते हैं तथा उन सभी वाद्यों का अंतर्भाव इन 4 प्रकार के मुख्य वाद्य यंत्रों में हो जाता है, जो है तत् है, अवनद है, घन है तथा सुशील। सबसे पहले अगर हम आतोद्य को देखें तो आत्योदयते इति आतोदयम यानी इस व्युत्पत्ति के अनुसार हस्त तथा वायु के द्वारा ताड़ित होने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है ऐसा वाद्य आतोद्य कहलाता है। आ याना अच्छी तरह से, तोत यानी ताड़ित करने वाला, प्रताड़ित करने वाला। इस तरह से
आतोद्य का तात्पर्य होता है जो ध्वनि को उत्पन्न करता है। अब आतोद्य के चतुर्विध भेद है, तत् है, अवनद है, घन है और सुशीर। पहले तत् को देखें तो ततम तंत्री गतम ज्ञेयम, यानी ततम तंत्री गतम, तंत्री का अर्थ होता है तंत्र यानी तार से युक्त जो वाद्य यंत्र होता है वह तत् कहलाता है, जैसे वीणा आदि वाद्य यंत्र। फिर है अवनद, यानी अवनद तु पोष्करम, अवनद यानी नद का अर्थ है मंडा हुआ वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनद कहलाते हैं। जैसे मृदंग, ढोल आदि वाद्य यंत्र है वे अवनद की श्रेणी में आते हैं। फिर घन, घनस्तु तालो विज्ञेयम, ताल उपयोगी जो ठोक कर बजाए जाने वाले बहुल ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र घन कहलाते हैं, जैसे मंजीरा आदि वाद्य यंत्र। फिर सुशीर, यानी सुशीरा वंश एवच, यानी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र सुशीर कहे जाते हैं, जैसे बांसुरी आदि वाद्य। इस प्रकार वाद्य यंत्रों के उक्त 4 शास्त्रीय वेद भरत मुनि ने उल्लिखित किए हैं। एक बार पुनः कारिका के वाचन को देखते हैं। ततम च एव अवनधम च घनम सुशीरेवं च चतुर्विधम च विज्ञताम आतोदयम लक्षणम अन्वितम। यानी भरत मुनि इसमें बता रहे हैं कि तत्, अवनद, घन तथा सुशील इस प्रकार के लक्षणों वाले आतोद्य 4 प्रकार के जो वाद्य यंत्र है आतोद्य है नाट्य शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं।